देश दुनिया की अहम खबरों के लिए देश प्रदेश में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ ही राज्यों की महत्वपूर्ण खबरों की और जानेंगे कि आज देश के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ ही अन्य राज्यों की अहम खबरें क्या रहने वाली हैं। साथ ही क्या कुछ आज सियासी मिजाज है, क्या कुछ आज मौसमी पारा है, इसको लेकर तमाम क्या खबरें कहती हैं आज जानेंगे। और सीधा लखनऊ चलेंगे। हमारे सहयोगी आदित्य सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आदित्य, क्या कुछ आज बड़ी खबरें हैं, सियासी रूप से क्या बड़ी खबर आज की है और साथ ही क्या कुछ आज बड़ी अपडेट आज आप दर्शकों को दे रहे हैं? जब आपको बता दूं, सबसे बड़ी खबर की बात कर ले तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि राजधानी लखनऊ की बात करें तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और लगातार 2 दिनों से बारिश हो रही है। और बारिश की बात कर ले तो जो मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है वो 7 दिसंबर तक लगातार बारिश का अलर्ट जारी किया है। और मौसमी पारा भी काफी हद तक देखा जाए तो सर्द हो चुका है, काफी ज्यादा ठंड बढ़ चुकी है। और मौसम विभाग ने साफ तौर पर जो अलर्ट दिया है कि राजधानी लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच, सीतापुर, कानपुर, उन्नाव जैसे सभी जिलों में ये अलर्ट जारी किया गया है। और बात कर ले ऋषभ की बड़ी खबरों की, तो आज की एक और बड़ी खबर है कि करीब 5000 बकायेदारों के खिलाफ बिजली विभाग आज अभियान चलाएगा और 31 दिसंबर तक ये बिजली विभाग अभियान चलाएगा, जो कि लगातार करीब 450 करोड़ की बकायेदारों के खिलाफ ये अभियान चलने वाला है। सबके खिलाफ आरसी कटने वाली है, क्योंकि पहले भी बिजली विभाग ने उन्हें नोटिस दिया था, पर लेकिन उसके बाद भी बकायेदारों ने उसका भुगतान नहीं किया। इसको लेकर आज से 31 दिसंबर तक बिजली विभाग ये अभियान चलाने वाला है। और बात कर ले राजनीति की, तो लोकसभा चुनाव नजदीक है ऋषभ, जिस तरीके से देखा जा रहा है लगातार पक्ष और विपक्ष दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लगातार तैयारी में लगे हुए हैं। इसी को लेकर अखिलेश यादव भी लगातार अलग अलग जिलों में जाकर तैयारी कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव के लिए अलग अलग संसदीय क्षेत्र में जाकर अपने कार्यकर्ताओं से और अपने जो उनके जो प्रत्याशी होंगे उनसे लेकर मुलाकात भी कर रहे हैं। और अखिलेश और बात कर ले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो लगातार देखा जा रहा था जिस तरीके से आपने देखा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में लगातार जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां जहां पहुंचे वहां राज्यों में जीत हासिल की। लेकिन अब इस समय उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो जैसे लाडली बहना योजना की बात कर ले, जैसे मध्य प्रदेश में चलाई गई थी, उसी को लेकर भी चर्चा बनी हुई है कि कहीं ना कहीं देखा जाए कि उत्तर प्रदेश में भी ये योजना जल्द आ सकती है। निश्चित तौर पर देखिए, आपने लोकसभा चुनाव का भी जिक्र किया और अखिलेश यादव का कल का बयान हमने भी सुना, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अब आगामी तैयारी में जुटेंगे। और साथ ही अब क्या कुछ रणनीति यहां से सपा की नजर आती है, खासकर जो 3 राज्यों के परिणाम सामने आए हैं। इसमें हमने देखा कि खासकर मध्य प्रदेश में जो अन्य दल थे, बसपा हो, सपा हो, इनका खाता नहीं खुला है। जितनी तैयारी इन्होंने की थी, दावे जो किए जा रहे थे, वैसा कुछ नजर नहीं आया है। और सेमीफाइनल से कहा जा रहा था, तो जो संगठन में के साथ ही जो महागठबंधन है उसका भी एक यहाँ पर कोई उदाहरण देखने को नहीं मिला है। तो किस तरह की अब आगे की सियासत देखने को मिलेगी? क्या जो लोकसभा के चुनाव हैं, साथ में सभी जो गठबंधन में चुनाव लड़ा जाएगा, क्या एकता वहां नजर आएगी? क्योंकि उससे पहले जो सेमीफाइनल रहा उसमें तो एक तरफा अलग अलग थलग पूरे दल पड़ते नजर आए हैं। देखिए ऋषभ, बिल्कुल आपकी बात सही है कि जो लोकसभा चुनाव है जिसमें 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हासिल हुई, लेकिन आपको बता दूं जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, लोकसभा चुनाव की बात कर ले तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की बात करें तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का एक मजबूत विपक्ष है। लेकिन जो बीते कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव ने जिस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ टिप्पणी की थी और कांग्रेस के खिलाफ लगातार टिप्पणी करते आ रहे थे, उसको लेकर कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि जो इंडिया गठबंधन है उसमें दरार पड़ चुकी है। कहीं ना कहीं ये भी लोगों का कहना था कि इंडिया गठबंधन में दरार पड़ने के बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो कमजोर पड़ रही इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन जीत हासिल करेगी लोकसभा चुनाव में काफी बड़ी। और उसी को लेकर लगातार पार्टियां जो कि कई पार्टियों की बात कर ले, जैसे निषाद पार्टी की बात कर ले या बात कर ले अपना दल पार्टी की बात कर ले या राष्ट्रीय लोकदल की बात कर ले या अपना दल, तो ये सभी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, वो भी लगातार जातीय जनगणना को लेकर मुद्दे पे थी। उसको लेकर देखिए कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में जातीय जनगणना एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, लेकिन
कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव जो जिस तरीके से वो टिप्पणी कर रहे थे कांग्रेस के खिलाफ, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं देखा जाए इंडिया गठबंधन में दरार पड़ सकती है। और लोकसभा चुनाव में बात कर ले तो लोकसभा चुनाव में इसका फायदा सीधा सीधा इंडिया गठबंधन को पड़ेगा। निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव की रणनीति अलग है और जो मजबूती से लड़ने का चुनाव का यहाँ पर दावा किया जा रहा है, देखना और महत्वपूर्ण हो जाएगा क्या कुछ रणनीति आगे देखने को मिलेगी, क्योंकि समय अभी काफी है लोकसभा चुनाव में, तकरीबन 6 महीने का समय तो यहाँ पर माना जा रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अपडेट आपको दे रहे हैं जहाँ उत्तर प्रदेश में भी लगातार सियासी पारा गरमाया हुआ है और ऐसे में जो नेता है अपने अपने दावे कर रहे हैं, कई रणनीति भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और सीधा मुंबई से हमारे सहयोगी राहुल पुजारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, कोई तकनीकी खामी के चलते आपसे संपर्क नहीं हो पाया था, बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई थी, लेकिन क्या कुछ बड़ी खबरें आज की महाराष्ट्र की हैं, मुंबई की हैं, जो आप दर्शकों को आज बताएंगे? जी ऋषभ, मैं बता दूं, कल प्रधानमंत्री का दौरा था। कल प्रधानमंत्री 3 राज्यों को जीतने के बाद महाराष्ट्र के दौरे पे आए थे। जो नौसेना दिवस था वहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया था और क्या उसके बाद नौसेना के शक्ति प्रदर्शन को देखा। जैसा कि आप कल भी एकनाथ शिंदे मौजूद थे उनके साथ और 2 डिप्टी सीएम भी मौजूद थे और यहाँ के राज्यपाल रमेश बैस भी मौजूद थे और शिवसेना की पूरी शक्ति प्रदर्शन को देखा। जैसा कि अपने दर्शकों को, स्वदेश के दर्शकों को बता दूं कि शिवसेना दिवस हर 4 दिसंबर को मनाया जाता है। सन 1971 में जब पाकिस्तान पे अटैक किया था भारत ने, नौसेना ने, और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था, उनको बुरी तरह से परास्त कर दिया था और 3 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक युद्ध चला था नौसेना का। तब से 4 दिसंबर को महाराष्ट्र जिले के सिंधुदुर्ग में नौसेना दिवस मनाया जाता है और कल प्रधानमंत्री का इसी को लेके एक दौरा था और वहां पे नौसेना के शक्ति प्रदर्शन भी किया। और प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ी बात कही कि जिस तरह छत्रपति शिवाजी समुद्र की रक्षा करते थे और समुद्र में जहाजों को अपने सुरक्षित रखते थे और समुद्र की रक्षा की वजह से देश सुरक्षित रहता है। कल ये बहुत बड़ी बात नरेंद्र मोदी ने कही। दूसरी बड़ी जो खबर आ रही है महाराष्ट्र से सर, तो वो ऋषभ, एनिमल 200 करोड़ के क्लब में पहुंच चुकी है। 205 करोड़ का कलेक्शन 3 दिन में करके एक रिकॉर्ड बना दिया, जो पठान, जवान और अभी तक के बॉलीवुड की कोई भी मूवी इतनी बड़ी कलेक्शन नहीं किया था। और रणबीर कपूर एक सुपरस्टार बन गए ऋषभ। निश्चित तौर पर देखिए, आपने एनिमल का जिक्र किया और मुंबई में आप मौजूद हैं, तो निश्चित तौर पर बॉलीवुड का जिक्र ना हो तो दर्शकों की भी एक उम्मीद रहती है कि मुंबई से क्या कुछ खबर मिलने वाली है। एनिमल का जो क्रेज है देश भर में देखा जा रहा है, क्या जिस तरीके से फिल्म लगातार कमाई कर रही है, बॉक्स ऑफिस में धमाल मचा रही है, मुंबई में फिल्म काफी और महत्व रखती है, तो क्या कुछ वहाँ दर्शकों में कहें कि क्रेज देखा जा रहा है, कितना उत्साह उनमें देखा जा रहा है, क्या कुछ आप तस्वीरें वहां पर देख रहे हैं? जी सब, जब हम लोग रिव्यू में गए थे बॉक्स ऑफिस यहाँ देख रहे थे, जब हॉल के थिएटर में गए थे, तो वहां पे लोगों का कहना है कि ऐसी मूवी जो अभी तक की सबसे अधिक वायलेंस वाली मूवी भी है और जिस तरह से रणबीर कपूर के नाम में एक्टिंग की है उसमें, जिस तरह से और बॉबी देओल का जिस तरह से उसमें एक्टिंग है, तो उसको देखते हुए अब उनको माना जा रहा कि शाहरुख। राहुल, क्या आपने मूवी देखी है? जी मैंने मूवी देखी। जब जा रहे थे थिएटर में तभी तो रिव्यू ले रहा था, तो मुझे को लगा कि अभी तक की जितनी भी मूवी आई है उसमें सबसे अधिक वॉयलेंस अगर दिखाया गया है और रणबीर कपूर को जिस तरह से दिखाया गया उस तरह से रणबीर कपूर एक सुपरस्टार की श्रेणी में खड़े हो गए। और जिस तरह से यहाँ पे देखा जा रहा है कि जिस 3 खानों का दबदबा था, वहाँ एक रणबीर कपूर ने अपनी एक सुपरस्टार की मोहर लगा दी है इस मूवी के बाद। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से फिल्म कमाई कर रही है, कहना गलत नहीं होगा कि आगामी समय में 1000 करोड़ के क्लब में मूवी शामिल हो जाए ओवरऑल कमाई के मामले में। लेकिन जिस तरीके से मूवी को लेकर कई आलोचनाएं भी हुई हैं, क्रूएलिटी काफी ज्यादा दिखाई गई है, महिलाओं को लेकर कई लोगों ने सवाल खड़े किए हैं, क्या मुंबई में इस तरह की चर्चा इस मूवी को लेकर है? 1-2% आलोचक भी थे जब निकले थे कि इसमें वायलेंस बहुत है, महिलाओं की कदर दी गई, महिलाओं को बड़ा बेकदरी से दिखाया गया। तो ऐसे एक आध 2 मूवी शुरू में भी आई थी। आलोचक भी होते हैं, समर्थक, लेकिन समर्थक ज्यादा है और इसीलिए शायद बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन ज्यादा। ओवरसीज की बात करें तो इस समय ओवरसीज के कलेक्शन ले लें तो 300 करोड़ को पार कर चुकी है। निश्चित तौर पर यह आंकड़ा 3 दिन का ही 350 प्लस करोड़ का जो हो चुका था। लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण खबरें हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण खबर और आज मुंबई से जुड़ी हुई है, जहां राहुल गांधी के एक मामले में सुनवाई हुई आज होनी है, तो किसी तरह की चर्चा मुंबई में इस पूरे मामले को लेकर है? देखिए, राहुल गांधी कुछ भी, जिस तरह से राहुल गांधी की एक छवि, कभी भी इलेक्शन में किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है, और उसको देखते हुए आज भी यहाँ मुंबई में एक चर्चा बनी हुई है कि राहुल गांधी को सजा होगी या नहीं होगी, लेकिन उसको आगे देखा जाएगा। लेकिन मुंबई की जो मेन प्रॉब्लम है, प्रदूषण का प्रॉब्लम है। मुंबई इस समय दिल्ली की तरह प्रदूषण से एकदम ग्रसित हो चुकी है और कल एकनाथ शिंदे सड़क पे उतर गए प्रदूषण को दूर करने के लिए और कुछ एनजीओ को लेकर उतरे और यहाँ पे जो 6000 बिल्डिंगें बन रही हैं
उनको बीएमसी ने नोटिस दिया, फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और मुंबई की प्रदूषण, यहाँ की हवाएं जहरीली हो चुकी हैं और निकलना, लोगों के बुजुर्गों का निकलना दुश्वार हो गया, काफी लोग इन्फेक्ट हो गए हैं, फेफड़े में इन्फेक्शन आ गए हैं। और इसको देखते हुए एकनाथ शिंदे ने बहुत बड़ा ऐलान किया है कि यहाँ मुंबई की हर जगह बेस्ट की बसों में एयर प्यूरिफाई लगाई जाएगी। अभी 20 बसों में लगाई गई है और 350 बसों में लगाने की कोशिश की जा रही है। ये सब निश्चित तौर पर प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, लेकिन तमाम जो भी अपडेट हैं आपने दी हैं दर्शकों को, निश्चित तौर पर जो उम्मीदें उनकी थी वो खबर उनको मिली होंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अपडेट्स आपको दे रहे हैं, जहां मुंबई में आज प्रदूषण को लेकर भी स्थिति थोड़ी चिंताजनक रही, लेकिन साथ ही बॉलीवुड की खबरों का जिक्र करें तो बॉलीवुड में एनिमल धमाल मचा रही है। और साथ ही रुक करेंगे सीधा अगली खबर की ओर, जहां रायपुर से हमारे सहयोगी शशिकांत साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशिकांत, क्या कुछ आज की बड़ी खबरें छत्तीसगढ़ की हैं? कौन सी आज की सियासी रूप से बड़ी खबरें हैं? क्या कुछ मौसम की खबरें? कौन सी खबरें आज आप दर्शकों को बताएंगे शशिकांत? बिल्कुल ऋषभ, सबसे पहले हम मौसम की बात करते हैं। जिस तरह से जो तूफान आया हुआ है उसका असर जो है छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला। छत्तीसगढ़ में आज कल से जो है बादल छाए हुए हैं और आज सुबह से जो है बारिश हो रही है। कई इलाकों में जो है धीमी गति से बारिश हो रही है और यहाँ बारिश की जो तेज गति है वो बढ़ने की भी संभावना है। जिस तरह से बारिश से जो है ठंड भी जो है काफी बढ़ गया है। लोग ठिठुरन महसूस कर रहे हैं। हालांकि जो है 7 दिसंबर तक जो है यह जो बादल है, इसके अलावा जो बारिश की संभावना है वो रहने की बात जो है मौसम विभाग ने बताई है। हालांकि इसको लेकर जो किसान है वो काफी चिंतित नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी फसल कटाई का सिलसिला जारी है। जो फसल कटाई कर धान निकालकर मंडी तक जो है किसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में जो है फसल को भी नुकसान हो सकता है। लेकिन इसके अलावा हम बात करें जो है चुनाव सियासत की, इसके अलावा चुनावों की, जिस तरह से जो है अब मतगणना के बाद जो है रिजल्ट सामने आए हैं। अब निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में खत्म कर दी है। इसके लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जो है मुख्य सचिव है उन्हें खत भी लिखा है। साथ ही जो है चुनाव नतीजों की बात की जाए, जिस तरह से नतीजे सामने आए हैं, भाजपा ने एक तरफा जीत दर्ज की है। उसके बाद जो है अब सीएम फेस को लेकर लॉबिंग शुरू हो गई है। जिस तरह से कल हमने देखा था कि तमाम जो विजेता विधायक है वो राजधानी रायपुर में पहुंचे थे और प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, मनसुख मंडविया, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, इनसे मुलाकात की और उन्हें जो है टिप्स भी उनसे लिए थे। लेकिन इसके अलावा चूंकि अब जो है भाजपा को सीएम फेस करना है, जो है सीएम के नाम सामने लाना है, तो उसको लेकर भी काफी चर्चा देखने को मिल रही है। तमाम जो पुराने चेहरे हैं उनको लेकर भी सियासत शुरू हो गई, लॉबिंग शुरू हो गई है। दिल्ली से लेकर रायपुर तक जो है इसको लेकर लॉबिंग देखने को मिल रही है। साथ ही जो है बात की जाए तो जो 30 से ज्यादा ऐसे विधायक थे जो पहली बार जीतकर जो है विधानसभा पहुंचेंगे। वही पुराने चेहरे की बात की जाए तो 18 पुराने चेहरे हैं, जिसमें रमन सिंह समेत 11 मंत्री भी है। तो ऐसे में जो है जिस तरह से एक तरफा जीत तो दर्ज की है, लेकिन सीएम फेस सबसे बड़ी बात हो सकती है, चूंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है। हमने देखा था कि जब 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, तो जिस तरह से ढाई साल का मामला सामने आया था, उसकी जो है किरकिरी जो है जरूर देखने को मिली थी, जिसका असर जो है अब 2023 विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो यह स्थिति बीजेपी में निर्मित न हो, इसको लेकर भी जो है हालांकि सभी नेता जो है हाईकमान की बात कर रहे हैं। हाईकमान जो निर्देश देंगे वही जो है विधायक दल के नेता होंगे। वही बात की जाए कांग्रेस की हार की, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से जो उन्होंने सोचा नहीं था, उनकी विपक्ष में जो है नतीजे सामने आए हैं। उन्होंने हालांकि कहा कि वे इस हार से हताश नहीं होंगे, इससे जो है सीखेंगे और आने वाले चुनाव, लोकसभा चुनाव है, उसमें तैयारी करेंगे। निश्चित तौर से जो जनता ने मदद दिया है बिल्कुल शशिकांत, देखिए महत्वपूर्ण सवाल एक मेरा इसमें पूरे जिस तरीके से सियासी घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है, 2 महत्वपूर्ण सवाल है। पहला बीजेपी के लिए कि मुख्यमंत्री के चेहरे का आप जिक्र कर रहे हैं, कौन सा वो नेता है, चाहे अरुण साव की बात करें, विष्णुदेव साय की बात करें या फिर रमन सिंह की बात करें, कौन सबसे आगे मुख्यमंत्री के चेहरे की रेस में है या फिर मुख्यमंत्री के पद की रेस में है? और दूसरा सवाल ये है कि अब कांग्रेस को जो हार मिली है वो अनएक्सपेक्टेड थी, मतलब उम्मीद किसी ने नहीं की थी और कांग्रेस को भी इसका भरोसा निश्चित तौर पर नहीं हुआ। तो अब कांग्रेस की क्या रणनीति है, क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है, और किस तरीके से चुनाव लड़ने को किसी तरह की कोई हलचल तेज हुई है या क्या कुछ रणनीति? इन दोनों सवाल का मैं चाहूंगा आप जवाब दें शशिकांत।
बिल्कुल ऋषभ, मैं सबसे आपसे पहले सवाल का जवाब देता हूं कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन होंगे। निश्चित तौर से मुख्यमंत्री जैसे ही बीजेपी चुनाव के नतीजे सामने आए, बढ़त बनाई, उसके बाद जो है सीएम फेस को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा हो गया। इस दौर में सबसे आगे बात की जाए तो 3 जो है पंचवर्षीय मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह। डॉक्टर रमन सिंह का नाम सबसे ऊपर है। उसके अलावा बात की जाए प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव। अरुण साव ने पूरी कमान, हमने देखा था कि चुनावी जो इस साल चुनाव हुए उसमें पूरी कमान जो है प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव संभाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लगातार वे जो है उनके दौरे में उनके साथ में रहे, उनके साथ जो है गाड़ी में भी नजर आए। तो निश्चित तौर से रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, इसके अलावा जो है ओपी चौधरी का भी नाम सामने आ रहा है। बात करें कि ओपी चौधरी जो है रायपुर कलेक्टर रहते हुए 2018 में जो है उन्होंने इस्तीफा दिया था और जो है खरसिया से विधानसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन हालांकि वहां से हार हुई थी। उसके बाद जो है पार्टी ने उन्हें रायगढ़ से टिकट दिया। रायगढ़ से भारी बहुमत के साथ जो है वे जीतकर सामने आए हैं, उनका नाम भी सामने आ रहा है। इसके अलावा बात की जाए तो सरगुजा संभाग से विष्णु देसाई आदिवासी चेहरा है, कई 2 बार जो है प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। तो विष्णु देसाई, इसके अलावा जो है अभी मौजूदा में सांसद है रेणुका सिंह का भी नाम जो है सामने आ रहा है, वो भी एक आदिवासी चेहरे हैं, तो उनका भी नाम जो है सामने आ रहा है। इसके अलावा बात की जाए, आपने दूसरा सवाल किया था कि अब कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या रहेगी, लेकिन कांग्रेस की बात की जाए तो जैसे ही मतगणना सामने आया, नतीजे सामने आए, उसके बाद कहीं ना कहीं अभी जो है कोई रणनीति कांग्रेस की तैयार नहीं हुई है। प्रदेश प्रभारी जो कुमारी शैलजा है वो दिल्ली वापस लौट चुकी है। किसी तरह की फायर सुमारी किसी से अभी नहीं हुई है। हालांकि बताया जा रहा है कि 15 दिसंबर के बाद जो है एक बैठक तमाम जो नेता है, तमाम जो पूर्व विधायक है, जो पूर्व मंत्री, सभी के साथ संगठन की बैठक होगी। बैठक में कई हार किस तरह से हार हुई, क्या कारण है हार के, तमाम विषयों को लेकर चिंतन की जाएगी। इसके अलावा संगठन में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी किसी तरह से जो है कांग्रेस ने बैठक का रूप तय नहीं किया है, लेकिन जल्द ही कांग्रेस बड़ी बैठक करने वाली है और हार को लेकर चिंतन करने वाली है। निश्चित तौर पर मंथन निश्चित तौर पर जरूरी भी है और कांग्रेस मंथन भी करेगी, क्योंकि हार की जो भी वजह हो, लेकिन अब समीक्षा होगी और आगे जो प्रदर्शन और बेहतरीन किया जाए, ये भी कांग्रेस की पूरी कोशिश रहेगी। साथ ही महत्वपूर्ण खबरें आपने दर्शकों को दिखाई। शशिकांत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये अपडेट आपको छत्तीसगढ़ से दे रहे थे, जहां मौसमी जानकारी हमारे सहयोगी ने दी और साथ ही सियासी रूप से क्या कुछ घटनाक्रम रहा उसके बारे में जानकारी दी। और सीधा भोपाल चलेंगे, जहां अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध जी, क्या कुछ बड़ी खबरें भोपाल की आज हैं, सियासी रूप से जिक्र करें और मौसम को लेकर निश्चित तौर पर मैं आपसे चाहूंगा क्या कुछ आज की तस्वीर दिखाई दे रही है? देखिए, मध्य प्रदेश में बदलते मौसम के साथ राजनीति भी बदल रही है। कांग्रेस जहां पे आज भोपाल में हार की समीक्षा कर रही है कि पार्टी 230 विधानसभा सीटों पे कैसे आ रही है, भाई भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली से लेकर भोपाल तक मुख्यमंत्री कौन होगा इसी पे चर्चा है। और इन सब के बीच आखिर वो बयान आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह ने एक बैक टू बैक सुबह आज ट्वीट किए हैं और उन्होंने ईवीएम पे फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जबरदस्त हार पाई है। इसलिए कांग्रेस के जो सांसद है दिग्विजय सिंह ने आज सुबह ट्वीट किए। ट्वीट करके उन्होंने कहा कि ईवीएम को चिप लगा के कोई भी हैक कर सकता है। इसके साथ ही उनका ये भी लिखना था कि 2003 से मैं ईवीएम का विरोध कर रहा हूं। आखिर हम अपने लोकतंत्र को हैकर्स को हैक करने की अनुमति कैसे दे सकते हैं। तो ये दिग्विजय सिंह ने अभी ट्वीट करके हलचल मचा दी है पूरी राजनीतिक सरगर्मियों में, दिल्ली से लेकर भोपाल तक। और जहां तक बात करें, दिग्विजय सिंह ने ट्वीट में यह भी लिखा कि चुनाव आयोग को और सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में ध्यान देना चाहिए कि लोकतंत्र कैसे बचेगा। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ी खबर यह है कि दिग्विजय सिंह ने फिर ईवीएम पे सवाल खड़े करके एक बड़ी बहस छेड़ दी है, जो ईवीएम की बहस इस चुनाव में बिल्कुल नहीं हुई थी, 5 राज्यों के चुनाव में। और इसके बाद बात करें तो कांग्रेस की आज समीक्षा बैठक है भोपाल में। पीसीसी चीफ कमलनाथ खुद मौजूद रहेंगे और रणदीप सिंह सुरजेवाला भी मौजूद रहेंगे। इसमें जीते हुए 66 उम्मीदवारों को भी बुलाया गया, बाकी हारे हुए उम्मीदवारों को भी बुलाया गया है। और आज कांग्रेस समीक्षा करेगी कि वो कैसे हारे और जो जीते विधायक है उनकी आगे की रणनीति क्या होगी। इसके बाद कमलनाथ के दिल्ली जाने की संभावना है, जहां पे वो पीसीसी चीफ के पद से इस्तीफा दे सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में सीएम फेस कौन रहेगा, इस पर लगातार चर्चाएं चल रही हैं, बैठकों का दौर चल रहा है। और इसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह
चौहान भले रिलैक्स मूड में दिखे, वो कल भोजन करने गए अपने परिवार के साथ, तो भारतीय जनता पार्टी में सीएम फेस को लेके ही चर्चा है। और जहां तक बात करें हम मौसम की, तो जो मिचोंग साइक्लोन है उसका असर जबलपुर और शहडोल संभाग में भी देखा जा सकता है। और भोपाल में बादल छाए हुए हैं और पिछले 24 घंटों में सबसे कम तापमान ग्वालियर में दर्ज किया गया 5.1 डिग्री सेल्सियस। और ये आज की प्रमुख खबरें हैं। और भारत आदिवासी जी, मौसम तो यहाँ पर सुहाना बना हुआ है और सियासी रूप से बयानबाजी भी अब देखने को मिलेगी। और साथ ही ईवीएम का अगर जिक्र है तो कैलाश विजयवर्गीय ने पहले भी बयान दिया था कि अब तो कांग्रेस के निशाने पर ईवीएम आएगी। लेकिन अब इन सब के बावजूद एक खबर की ओर मैं आपको ले जाना चाहूंगा, जो कि आपने 3 दिन पहले एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें 2000 रुपए के नोट बदलने की कतारें हमने देखी थी। अब ये खबर चर्चा का विषय बनी हुई है। उसमें अब लगातार आरबीआई के सामने लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। मैं चाहूंगा एक बार फिर आप दर्शकों को समझाएं क्या पूरा मामला था। देखिए, 7 अक्टूबर को 2000 के नोट बदलना भारत सरकार ने बंद कर दिए थे और देश भर के केवल 19 केंद्रों पर आरबीआई में ये नोट बदले जा रहे थे 2000 के। तो भोपाल की बात करें तो भोपाल में आरबीआई के सामने 17 नवंबर के बाद, जब से वोटिंग हुई है, उसके बाद बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, जिसकी इन लाइनों पर सुरक्षा एजेंसियों की भी नजर थी कि ये कौन लोग हैं जो अचानक आके नोट बदलवाने। और नोट बदलवाने के लिए कमीशन भी लोगों को मिल रहा है। और कमीशन जो मिल रहा था वो 300 से 350 जो उन्होंने खुद कैमरे पे स्वीकार किया था। और इन नोटों के बदले में 10-10, 20-20 के सिक्के दिए जा रहे थे। जिस दिन हमने ये खबर की थी उस दिन 10 के सिक्के दिए जा रहे थे। और इतने भारी ये बैग था कि 15 से 20 किलो के बीच में उसका वजन था और उठाने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो सुरक्षा एजेंसियों की इस नोट बदलने वाले मामले पे जो गुलाबी नोट, पिंक नोट जो 2000 का बंद हो गया, बड़ा खूबसूरत सा नोट था जिसे कई लोगों ने इकट्ठा किया था। और ज़्यादातर जो ब्लैक मनी इकट्ठा करते हैं उन्हीं के पास ये 2000 के नोट थे। और सरकार का और आरबीआई का भी दावा है कि गाइडलाइन के अनुसार ये पूरी कार्रवाई हो रही है और लगभग 76% जो नोट हैं वो वापस आ चुके हैं। और जहां तक बात करें राजनीति की, तो एक बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश में पहली बार भारत आदिवासी पार्टी ने 1 सीट जीती है सालाना की। और यह कांग्रेस की परंपरागत सीट थी। यहां से कमलेश्वर डोडियाल ने कांग्रेस के उम्मीदवार को हराया। और भारत आदिवासी पार्टी राजस्थान में 3 सीटें जीत चुकी है। और मध्य प्रदेश जो सबसे बड़ा आदिवासी स्टेट देश भर का है, वहां एक पार्टी जीत के उन्होंने सपा और बसपा को पछाड़ दिया। और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी इस बार 230 विधानसभा सीटों में से मध्य प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीत पाई। 2018 में बसपा ने 2 सीटें जीती थी। तो भारत आदिवासी पार्टी, बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। निश्चित तौर पर ये महत्वपूर्ण खबरें आपने दर्शकों से साझा किए हैं। मौसमी रूप से भी भोपाल का मौसम सुहाना है और तमाम ये खबरें थी जो कि अलग अलग राज्यों से आपने साझा की। और साथ ही मध्य प्रदेश की सियासत हो, छत्तीसगढ़ की सियासत हो, उत्तर प्रदेश की सियासत हो, सियासी तमाम खबरों से आपको रूबरू कराया। और साथ ही मौसम का क्या कुछ मिजाज रहा, ऐसी तमाम खबरों से आपको हमने रूबरू कराया। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।